मध्य प्रदेश की हर बड़ी अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल बटन को भी दबाएं ताकि आपके सामने हम हर वीडियो सबसे पहले लेकर आ सके। नमस्कार। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 12 विधायकों की नजर इस्तीफे की ओर। 12 विधायक बगावत की ओर। शिवराज सिंह चौहान को लगा बड़ा झटका। मंत्रिमंडल गठन को लेकर बीजेपी के 12 विधायक नाराज। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बीच अनबन अभी समाप्ति में ही हुई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के 12-13 विधायकों ने झटका दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान इन दोनों को समझाने में लगे हुए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आपके सामने लगातार ऐसी ही अपडेट लेकर आते रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जारी सियासी संग्राम के बीच मंत्रिमंडल का गठन हुआ। मंत्रिमंडल के गठन से बीजेपी के कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल गठन में बीजेपी के विधायकों को महत्व ना दिए जाकर सिंधिया विधायकों को महत्व दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इन विधायकों को मना लिया गया है। अपडेट के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने इन दोनों ही विधायकों को 12 विधायकों को मना लिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार यह विधायक बगावती सुर दिखा रहे थे वह काफी बड़ा और झटका हो सकता था, लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए अच्छी और बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार इन विधायकों को मनाया गया है वह बीजेपी के लिए काफी मुश्किल था। कठिन समय का दौर था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें किसी भी तरीके से अब समझा लिया है और इसका सीधा सा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार इन विधायकों को समझाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और यह विधायक अब लगभग स्थिति में बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार इन विधायकों को कांग्रेस ने उलझाने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने ट्वीट करके यहाँ पर बात कही थी और इसी को लेकर लगातार सियासी संग्राम जारी था। और इसी बीच अब बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी ने यहाँ पर कांग्रेस को मात दी है, कांग्रेस के विधायकों को मात दी है, वह काफी महत्वपूर्ण है। और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो विधायक थे वह नाराजगी में जो विधायक थे वह भी अब मना लिए गए हैं और ऐसे में अब सीधे तौर पर झटका कांग्रेस के लिए ही है, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार इन सभी को अपनी और अपनी पक्ष की और पक्षाकार करने की कोशिश कर रही थी वह बीजेपी के लिए झटका था, लेकिन बीजेपी ने इन सभी को अपनी नाराजगी को कम करने के लिए समझा लिया है। माना जा रहा है कि 5-6 मई को फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा और इस मंत्रिमंडल में कई बीजेपी के विधायकों को शामिल किया जाएगा। जो अपडेट है उसके अनुसार बीजेपी के कई विधायकों को यहां पर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। 25 विधायकों के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों को आपको बता दें 10 विधायकों को जगह मिलेगी। 2 को मिल चुकी है, 8 को जगह मिलेगी। ऐसे में जिस प्रकार मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम का अंत होता हुआ नजर आ रहा है वह यहाँ पर कांग्रेस के लिए झटका है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस को ही बैकफुट पर ला खड़ा किया। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम चल रहा था वह काफी महत्वपूर्ण था और अब बीजेपी ने इन सभी विधायकों को अपनी ओर कर लिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, इसी के कारण बीजेपी के विधायक नाराज थे, लेकिन बीजेपी के विधायकों को समझा लिया गया है और अब मंत्रिमंडल गठन फिर होगा, क्योंकि वही कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था। इसी वजह से जो शिवराज सिंह चौहान ने छोटे मंत्रिमंडल बनाए जाने की बात की और यहाँ पर जिस प्रकार मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसका देखते हुए अब लग रहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और मंत्रिमंडल गठन में बीजेपी के विधायकों को महत्व तो दिया गया, लेकिन इतना महत्व नहीं दिया गया है। कुछ बड़े और वरिष्ठ विधायकों को जगह नहीं मिली है। इसी वजह से बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह
होने की संभावनाएं नजर आ रही थी, लेकिन अब इन सभी बातों को विराम देते हुए बीजेपी ने एक नई रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत अब मध्य प्रदेश में कुछ बड़े होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम आपके सामने लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश की सियासी संग्राम और सियासी हलके में नई अपडेट सामने आ रही है। लगातार मच रहे इस सियासी कोहराम के बीच बीजेपी को भी झटका लगा था, लेकिन बीजेपी ने इस मामले को पूरी तरीके से शांत कर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की मिली एक साथ की कवायद को देखते हुए मध्य प्रदेश में अब कुछ बड़ा होने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। अभी अपडेट है उसके अनुसार बीजेपी ने यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों को मना लिया है और बीजेपी ने अपने विधायकों को भी मना लिया है, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी अपने विधायकों को मनाने में लगी हुई है वो काफी महत्वपूर्ण है और अब माना जा रहा है कि इन विधायकों को किसी भी तरीके से मंत्रिमंडल में जगह देकर इस मामले को शांत किए जाने की तैयारी में है बीजेपी। ऐसे में देखते हैं अब बीजेपी क्या नए गेम प्लान की ओर जाती है। अगर बीजेपी को यहाँ पर एक अच्छे गेम प्लान की तैयारी करनी है तो यहाँ पर कुछ बड़ा और नया और हटके करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार सियासी संग्राम है वह भी काफी महत्वपूर्ण है और इस समय मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का सियासी संग्राम था वह भी काफी महत्वपूर्ण था। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार बीजेपी अपने विधायकों को मनाने में कामयाब होगी। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले एक नए ताजा फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।